जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यदि आप लोग जो है झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम या फिर लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोग का रह जाता है एडमिट कार्ड। ठीक है, आप लोग जो है JCCEB की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम देने गए होंगे, या तो लेटरल एंट्री का या फिर एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, वहाँ पर एग्जाम देने गए होंगे तो इन्विजिलेटर जो होता है उस पर साइन करता है। ठीक है, और ठीक है, तो और आप लोग भी शायद उस पर साइन करते होंगे। ठीक है, तो वो जो एडमिट कार्ड रहता है वो इम्पोर्टेंट है, एडमिशन के टाइम उसका जरूरत पड़ता है। तो अगर आप लोग जो है ला के कहीं पर घर पे रख दिए हो, ठीक है, या फिर भूल गए हो, तो उसको ढूंढ के अच्छे से सहेज करके रख लो, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर रह जाता है आपका मार्कशीट। ठीक है, आप लोग जो मार्कशीट आएगा, ठीक है, एग्जाम देने के बाद कुछ दिन के बाद जो है मार्कशीट आ जाएगा, उसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हो गया और मार्कशीट हो गया। ठीक है, या तो एंट्रेंस एग्जाम का हो या फिर लेटरल एंट्री एग्जाम का, एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसको जो है बनने में भी टाइम लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र, और इस डॉक्यूमेंट्स का जरूरत जो है सबको पड़ेगा एडमिशन के टाइम। या तो आप जनरल से हो, OBC से हो, या फिर SC से हो, ST से हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको जो है रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। और ये जो है CO लेवल तक ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी अपर लेवल का भी बना सकते हो, लेकिन CO लेवल तक वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र का जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो है फॉर्म फिल करते टाइम जो है कैटेगरी में BC1, BC2 और उसके बाद SC ST फिल किए होंगे, उन्हीं लोगों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो जनरल से फॉर्म भरे हैं उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो जनरल से फॉर्म फिल किए हैं और अगर वो जो है EWS कैटेगरी में डाले हैं फॉर्म को, तो उन लोग को जो है EWS सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, इस सर्टिफिकेट का जरूरत जो है उन लोगों को पड़ेगा जो है जनरल कैटेगरी के हैं और EWS से जो है फॉर्म भरे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र का जरूरत किनको पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो है फॉर्म फिल करते टाइम TFW सेक्शन में यस किए होंगे। ठीक है, तो उन लोग को जो है TFW रैंक मिल जाएगा, और उसके बाद अगर गलती से सीट मिल गया TFW कैटेगरी का, ठीक है, तो आप लोग को जो है इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ सकता है। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर TFW सेक्शन को यस किए हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए और नया बना लीजिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है वो 6 मंथ तक ही रहता है। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है ना। तो नया बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के पास पुराना होगा और उसका वैलिडिटी खत्म हो गया होगा। ठीक है, वहाँ पर जो है वैलिडिटी साफ साफ लिखा रहता है इनकम सर्टिफिकेट के नीचे में। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लीजिए, और नहीं तो फिर नया अप्लाई कर दीजिए, 1 मंथ के अंदर जो है वो नया बन के आ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एडमिशन के टाइम। तो इनकम सर्टिफिकेट नया अप्लाई कर दीजिए अगर आप लोग जो है TFW कैटेगरी में यस किए होंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि हम जो 3-4 सर्टिफिकेट के बारे में बताए हैं उसकी वैलिडिटी यानी कि कितना पुराना तक चलेगा उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, और इस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो उस सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 साल का पुराना रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, है ना, में भी नहीं चलेगा, चल भी सकता है लेकिन चांस कम रखते हैं ना। तो उससे अच्छा है कि आप लोग नया बना लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम टेंशन रखना अच्छा बात नहीं है ना। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और इसका वैलिडिटी 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल का वैलिडिटी होता है, तो आप लोग जो है अपने सर्टिफिकेट पे चेक करके देख लीजिएगा, अगर आप लोग के पास होगा तो चेक करके देख लीजिएगा कि वैलिडिटी आप लोग का खत्म तो नहीं हो गया है। खत्म हो गया है तो नया बना लीजिए। ठीक है, और जिसके पास नहीं है उसको तो नया बनाना ही होगा। अगर वो लोग जो है
कैटेगरी पे ओबीसी यानी कि BC1 और BC2 और फिर जो है SC ST में फॉर्म को फिल किए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ सकता है, तो बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, तो जो जनरल से हैं और EWS को जो है यस करके जो है फॉर्म को फिल किए हैं, उन लोग को EWS सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा और उसका भी वैलिडिटी जो है 1 साल का होता है, ठीक है, 1 साल का वैलिडिटी होता है। तो आप लोग के सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा हुआ होगा, ठीक है, आप लोग जो है वैलिडिटी चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका EWS सर्टिफिकेट का डेट खत्म तो नहीं हो गया, अगर खत्म हो गया है तो नया बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो जैसा कि हम बता दिए हैं कि उसका जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ का होता है और उसका जरूरत सबको नहीं पड़ेगा, जो है TFW कैटेगरी यस की है, ठीक है, उसी को जो है उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बाकी सबको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है और एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि जो भी जो है OBC ST या SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो वो लोग जो है नया रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग का एडमिशन हो जाता है पुराने सर्टिफिकेट से, अगर 1 साल पुराना है तो एडमिशन हो जाता है, तो आप लोग को ये जो नया सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे इसका जरूरत जो है आप लोग को ई कल्याण स्कॉलरशिप भरते टाइम जो है जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो है क्लास 10th से रिलेटेड जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले है 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, और उसके बाद 10th का मार्कशीट, ठीक है, और उसके बाद 10th का माइग्रेशन। आपको जो माइग्रेशन मिलेगा 10th एग्जाम जो अभी दिए हैं उन लोग के पास तो एडमिट कार्ड होगा और मार्कशीट, और उसके बाद जो माइग्रेशन है उसको आने में टाइम लगता है, तो जब आ जाएगा तब आप लोग को देना होगा, ठीक है, अभी नहीं है तो कैसे देंगे, ठीक है, तो जब आ जाएगा तब आप लोग को देना होगा, ठीक है। और मान लीजिए एडमिशन से पहले अगर आ जाता है तो आप लोग को तो जमा करना ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे CBSE वाला कोई होगा और उन लोग के पास जो है नहीं होगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम में अगर लेट से मिलता होगा CBSE को और उनके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तब दे दोगे, लेकिन एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड को जो है देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 10th जो क्या बोलते हैं जैक बोर्ड के थ्रू पास किए होंगे तो उस पर जो है प्रोविजनल मार्कशीट, ठीक है, और उसके बाद जो है माइग्रेशन दोनों अटैच्ड रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, क्योंकि वो माइग्रेशन मांगता है तो प्रोविजनल को जो है काट के रख लेना है, ठीक है, बीच में रहता है एक, ऊपर में आपका प्रोविजनल मार्कशीट रहता है और नीचे माइग्रेशन, ठीक है, दोनों अटैच रहता है, जैसा कि मेरे पे अटैच था, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, क्योंकि माइग्रेशन जमा करना है तो प्रोविजनल वाला को काट के रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मार्कशीट हो गया और एडमिट कार्ड, ठीक है, और माइग्रेशन, ये तीनों जमा ले लेगा और जब आप लोग जो है पास आउट हो जाओगे तो आप लोग को जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे लेके जो है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ले लेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो जो है जब पास आउट हो जाओगे तो वो जो है आप लोग को दे देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई जरूरत पड़ता है कहीं पर, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम निकल जाता है और अगर आपको जरूरत पड़ता है तो एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि हमको जो है जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेरा जो है यहाँ पर कंपटीशन निकल गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग को जो एप्लीकेशन लिख के दोगे तो वो जो है दे देगा, ठीक है, कॉलेज वाला प्रिंसिपल से बात करना होगा, ठीक है, दे देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो 12th से मान लीजिए देंगे लेटरल एंट्री के थ्रू, उन लोग को भी जो सेम एडमिट कार्ड और 12th का मार्कशीट और अगर 12th का जो है माइग्रेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है TC, ठीक है, दोनों के लिए 12th और 10th दोनों के लिए जो है TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, नाम अलग अलग है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, जिसको हम लोग TC बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। उसका जरूरत पड़ेगा एडमिशन के टाइम, और वो जो है जब आप लोग जैसे कि कॉलेज या स्कूल से अगर पास आउट हो गए हो तो वहाँ से जो है आपको TC मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये इसको बनने में टाइम लगता है, जब जाओगे कॉलेज स्कूल तब आपको जो है TC मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड तो आप लोग के पास है ही, मार्कशीट, माइग्रेशन, ठीक है, तो जब ये मतलब डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ऊपर से बन के आएगा, जैक बोर्ड CBSE बोर्ड उसके थ्रू बन के आएगा, तब आप लोग को जमा करना रहेगा, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही तो वो जमा ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद और एक पॉइंट हम बताना भूल गए कि आप लोग को जो है फोटो लगेगा, कौन सा फोटो, जो आप लोग जो है फॉर्म फिल करते टाइम फोटो सबमिट किए थे, ठीक है, वही वाला फोटो का जो है शायद 8 कॉपी ना कितना लगता है, ठीक है, उतना लग सकता है। तो एक काम कीजिए, आप लोग के पास वो फोटो होगा तो जो है उसी फोटो का मतलब कि निकाल लीजिए, ठीक है, 8 कॉपी 10 कॉपी निकाल के रख लीजिए, ठीक है। शायद मेरे टाइम पे मेरे से 12 कॉपी ले लिया था, ठीक है, मे बी आप लोग को कम लगे लेकिन 10-12 कॉपी बना के रख लीजिए, कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगा ही, और एडमिशन
एडमिशन के टाइम तो फिक्स जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और फोटो बर्बाद तो नहीं जाएगा, जरूरत पड़ भी करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो निकाल के रख लीजिए। तो उसके बाद हम जो है और दो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एडमिशन के टाइम जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन में बन के आ जाता है, ठीक है। तो पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसको आप लोग जो है कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से बना सकते हो। जैसा कि हमने जो है 2018 में एडमिशन लेते टाइम जो है धनबाद के PMCH हॉस्पिटल जो कि सरकारी हॉस्पिटल है उसके थ्रू बना लिया था, और मेरे को जो है 200 के अप्रॉक्स जो है पैसा लगा था, ठीक है। तो आप लोग भी जो है अगर धनबाद से हो तो वहीं से बना लीजिएगा, और अगर मान लीजिए कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपके आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल होगा तो वहाँ से बना लीजिएगा, और नहीं तो कोई भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ से भी बना लीजिएगा, ठीक है। अगर पता कर लीजिएगा कि उस हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में वैलिड होगा कि नहीं, ठीक है, एक बार पता कर लीजिएगा आप लोग भी। नहीं तो अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो दिक्कत नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद और एक सर्टिफिकेट होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये जो है आपका स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ेगा और पेरेंट्स, ठीक है, दोनों के लिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और ये कोर्ट से बनता है, ठीक है, कोर्ट से बनता है, ठीक है। जैसे कि धनबाद कोर्ट हो गया और कोई भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट है वहाँ से जो है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो कोई भी एक अच्छा सा वकील आप लोग ढूंढ लीजिए, ठीक है, और उसके थ्रू जो है बनवा लीजिए। लगभग जो है 300 के अप्रॉक्स पैसा लेगा, उससे कम ही लेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोग मेडिकल और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है अभी से नहीं बना के रखिएगा, ठीक है। जब आप लोग जो है एडमिशन लेने जाइएगा उसके 2-4 दिन पहले जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि एडमिशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी से नहीं बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका रेसिडेंशियल, कास्ट, इनकम और EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सब आप लोग जो है अभी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है और एक इम्पोर्टेंट बात कि एडमिशन के टाइम आधार कार्ड का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। और आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, ठीक है। लेकिन जिसका जिसका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अपडेट यानी कि जिसके आधार कार्ड पे जो है वर्चुअल ID नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो है पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डेट, मंथ और ईयर तीनों पूरा लिखा होना चाहिए, ठीक है। जिस पे नहीं है यानी कि वो अपडेट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, email ID लिंक्ड नहीं है तो वो भी अपडेट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपका और आपके पापा का नाम अगर गलत है तो भी आपका जो है आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ई कल्याण स्कॉलरशिप भरते टाइम जो है उस पर दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, आपका और आपके पापा का नाम सही होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो अपडेट करके रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर जो है एडमिशन के टाइम अपडेटेड आधार कार्ड नहीं मांगता है, ठीक है, जो भी आधार कार्ड है आपका चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हम और 2 सर्टिफिकेट बताए थे, आपका जो एंटी रैगिंग है और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो 1-2 दिन में बन जाता है, ठीक है। और जो भी स्कूल के या फिर स्कूल के थ्रू आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो जमा मांगेगा, तो जब स्कूल देगा तो आप लोग जो है दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कत है आपका जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जैसा जैसा हम बताए हैं किसको किसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग जो है बना के रख लीजिएगा ताकि ज़रूरत में जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।